अब आज आपके साथ जुड़े हैं एक नई जानकारी लेके। ये जानकारी है, क्या आप जान पाते हैं पालतू के का मन पालतू के की खुशी पहचानने के लिए साथ ही जरूरी है उसके मन के गम का जानना। और ये डॉक्टर सोनिया शर्मा हैं, ये भास्कर का दैनिक भास्कर का आर्टिकल आप देख पा रहे हैं। और ये मैंने अच्छी तरह फोकस कर रखा है, फिर एक एक पॉइंट आपके लिए डिस्कस करूँगा, तो आप ये देख लें। अब हम एक एक पॉइंट छोटा छोटा डिस्कस करेंगे। क्या आप जान पाते हैं पालतू का मन? अगर ये डॉक्टर सोनिया शर्मा है, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। पीकू और मीकू का अगर मन खुश हो तो खुश रहते हैं आपके आसपास, तो आके पूंछ हिलाते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं, बड़े मज़े से खाना खाते हैं और खूब शोर मचाते हैं, तो इसका मतलब दोनों खुश हैं। अगर ये वैसी एक दो दिन से ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनका मन परेशान है। उनका मन परेशान है तो फिर वो बीमार हो सकते हैं। लंबे समय से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो समझिए उनका मन ठीक नहीं है। कैसे बयां करते हैं वो अपनी मन की परेशानी? पालतू जब तनाव, अवसाद का मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप समझ सकते हैं, चिंता और में होते हैं तो वो किसी तरह से अपनी पीड़ा का संकेत देते हैं। हालांकि ये संकेत ओसीडी, पीटीसीएसडी या जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे मानसिक रूपों के भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये कैसे संकेत देते हैं तो आप ये देखिए, मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। असामान्य रूप से चुप या सुस्त हो जाना, लगातार खुद को चाटते रहना, कई बार तो वो स्वयं को चाटने की क्रिया इतनी बार दोहराते हैं कि त्वचा पे घाव तक कर लेते हैं। कीटी अक्सर तनाव में अंधेरे या संकरे कोनों में छुपने लगती है। बिना वजह रोना या फिर कहराना, लगातार कुशन, पर्दे और फर्नीचर को फाड़ने की कोशिश करना, अनावश्यक रूप से आक्रामक या फिर अत्यधिक डरपोक हो जाना, शारीरिक रूप से बीमार न होने पर भी उल्टी या दस्त जैसी समस्या, अपने पसंदीदा खिलौनों या खेल में रुचि न दिखाना, सामाजिक संपर्क से कटा कटा रहने लगना, ठीक तरह नींद न लेना या ज़रूरत से ज़्यादा सोना, नियत जगह पर लघुशंका न करना भी मानसिक तनाव का लक्षण है। ये देखिए, मैंने पूरी तरह फोकस कर रखा है, आप देखते रहें। अब हम जानेंगे कि परेशानी की क्या वजह हो सकती है। अगर आपने पालतू का स्थान बदला है या किसी एक घर से या शहर से अचानक दूसरी घर जाना, मालिक का बदला गया है तो वो परेशान रह सकता है। और पुराने मालिक की जो मृत्यु या दुर्घटना जैसे बुरे अनुभव पालतू के मन पर गहरा असर छोड़ते हैं। अगर आप परेशान रहते हैं तो आपके मूड का असर भी आपके पालतू कुत्ते बिल्ली पर होता है। यानी अगर आप तनाव में हैं तो वह भी तनाव में रहता है। शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे दिन भर घर में बंद रहना, बाहर ना जाना या फिर बिल्कुल खेल कूद ना करना भी पालतू को मानसिक रूप से परेशान करता है। अत्यधिक शोर पालतू की घबराहट की बड़ी वजह बन सकता है। ऐसा अक्सर पटाखों, तेज म्यूजिक और भीड़ भाड़ की वजह से होता है। अनियमित दिनचर्या भी पालतू की मानसिक अस्थिरता का कारण बनती है। कोई डेली रूटीन ना होना, कुछ कुछ करना, ये भी पालतू की परेशानी की वजह बनती है। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने पालतू की नियमित दिनचर्या को तय करें। भोजन, सैर, खेल, नींद, इन सब का एक निश्चित समय हो, क्योंकि पालतू को इससे सुरक्षा और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। शारीरिक और मानसिक व्यायाम भी बेहद आवश्यक है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की सैर करें। रस्सी या गेंद के से खेलें। स्टेम ट्रेल्स, स्मेल ट्रेल्स या पजल टॉय की से मानसिक सक्रियता बढ़ती है, इसलिए इन्हें आजमाएं। पालतू को आपसे प्यार की चाह होती है, इसलिए इसे कम न करें। उसके साथ थोड़ा प्यार भरा समय ज़रूर बिताएं। थोड़ा ख्याल भी रखें, जैसे अगर शोर शराबा है तो उसे शांत कमरे में रखें। अन्य जानवरों से मिलने से पहले उसे मानसिक रूप से तैयार करें। बार बार व्यवहार में बदलाव आ रहा हो तो विशेषज्ञ से संपर्क करें अर्थात डॉक्टर से संपर्क करें। ये था आर्टिकल, कैसे क्या आप जानते हैं पालतू का मन। और आशा है आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे।